नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ सिंधी और अग्रवाल समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। धर्म गुरुओं और समाज के प्रतीकों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में रायपुर के अग्रसेन चौक पर चक्का जाम किया गया। वहीं कटोरा तालाब स्थित झूलेलाल धाम में हजारों की संख्या में सिंधी समाज के लोग इकट्ठा हुए और अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। देश के गद्दारों को जूता मारो, सालों को देश के गद्दारों को जूता मारो। इस वक्त हम खड़े हैं संता कॉलोनी के अग्रसेन चौक पर, जहां पर अग्रवाल समाज द्वारा अमित बघेल के खिलाफ आंदोलन निकाला गया। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ी गई थी, उस वक्त अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज को भगवान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसी मामले में हम बातचीत करेंगे। मैम, आज आप लोगों ने अमित बघेल जो कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के हेड माने जाते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन किया है। क्या क्यों आंदोलन किया, क्या पूरा? उन्होंने जिस तरह का बयानबाजी दिया, क्या उनका बोलना उचित है? हम सब उनके बच्चे हैं। बच्चे को वो इतने बड़े राजनीतिक नेता कहलाते हैं, खुद को किस तरह का बयान दे, ओछी बयान दे रहे, वो भी एक समाज को लेके। भारत में हम रहते हैं, भारत में हर धर्म एक भाई बंधु की तरह रहता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है। उस भारतवर्ष में रह के उस तरह का बयान देना उनका उचित नहीं है। और इस तरह को बयान दे रहे हैं ना, तो उसने सोबे ने हमारी मांगी है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, और गिरफ्तार नहीं होते हैं तो चूड़ी पहने और डांस करे और कटोरा तालाब में जाके डूब मरे। हम यही चाहते हैं। और वो बार बार बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में रहना है, छत्तीसगढ़ के नियमों को, संस्कृति को मानना पड़ेगा, और इस तरीके से छत्तीसगढ़ में रहकर वो दूसरे समाज के लोगों, भगवान को आपत्तिजनक संस्कृति को मानते। कौन सी संस्कृति को नहीं मानते? हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी मान रहे हैं। एक मिनट, जब कोरोना काल आता है, जब मेडिकल जरूरत है, जब किसी की जरूरत है, तो ये अमित बघेल का समाज क्यों आगे नहीं आता है? हम ही आते हैं। अग्रवाल समाज, सर्व समाज आगे आता है। जब किसी की मेडिकल की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तब ये समाज आगे आता है। तब शासन प्रशासन आज क्यों शांत है? अभी तक मौन क्यों है? हमारा समाज एक ऐसा समाज है पूरा भारत में, जो हमारे समाज एक भारत में ऐसा समाज है जो गरीबों, दुखिया और हर चीज के लिए सहयोग करती है। अमित बघेल कहाँ पैदा हो गया? ये छत्तीसगढ़ तो अटल जी के देन है। अमित बघेल का पुरखा का कैसे हो गया? ये छत्तीसगढ़ सबका है, पूरे भारत के एक एक जात का है, सबका है। हमारी पैदाइश नहीं है, हमारे पिताजी की पैदाइश नहीं है, तो हम कहाँ से भारी हो गए? कौन होता है बोलने वाला हमको भारी? उसका पता करो, वो खुद भारी है, वो कैसे बोल सकता है हमको भारी? छत्तीसगढ़ शांत फिजाओं का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में शांति का माहौल है, और अमित बघेल जैसे सामाजिक तत्व जो छत्तीसगढ़ को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को जल्द से जल्द उसे चूड़ी पहनाकर रोड में घुमाना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। ये हम सब की मांग है। चूड़ी पहनाओ, चूड़ी जाके डूब मारे। अमित बघेल चूड़ी पहने और जाके कटोरा तालाब में डूब मारे। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि अमित बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी वाद, छत्तीसगढ़ी नहीं सिखा रहे, वो राजनीति का हमको मुद्दा बना रहा है। वो गंदी राजनीति, ओछी राजनीति कर रहा है। अच्छी राजनीति है। किसी भी धर्म के इष्ट देव भगवान को और किसी भी महापुरुष को आज अमित बघेल ने भारत देश के महापुरुषों का भी अपमान किया है, हमारे मुख्यमंत्री का भी अपमान किया है, साथ ही सिंधी समाज के आराध्य देव, अग्रवाल समाज के आराध्य देव का अपमान किया है। तो किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी के भी आराध्य देव का अपमान करे। इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करना पड़े, चाहे छत्तीसगढ़ बंद करना पड़े, हम पूरे सर्व समाज। आज हमारे इष्ट देव के अपमान के विरोध में हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन रखा है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है, और आने वाले समय में यदि सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन और दुकान बंद जैसे कार्रवाई हम लोग करेंगे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। ऐसे असामाजिक तत्वों को तत्काल प्रभाव से सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए। मैडम, इतना सरकार सो रही है, सरकार के पास अभी तक उसको पकड़ी क्यों नहीं सरकार? अगले दिन न्यूज में वो बाइट दे रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। सीधा समाज को बांटने वाली राजनीति है, जिसको अग्रवाल समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यही बोलेंगे। बघेल जी को गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। अच्छा भैया, आप छत्तीसगढ़ के, आप छत्तीसगढ़ी हैं, और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कहती है कि वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति की रक्षा करी, और इस तरीके से दूसरे समाज के लोगों को जो कि यही के रहने वाले हैं, उनके भगवानों को, उनके इष्ट देव को इतनी तरीके से बेइज्जत करना, गंदी गालियां देना, आपको क्या लगता है? आप एक छत्तीसगढ़ी हैं, क्या वो ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति बचाने के लिए कर रहे हैं? आम आदमी को वसूली करने के लिए कर रहे हैं, सब चीज वसूली करने के लिए कर रहे हैं चीज। ये सब बंद करवाना पड़ेगा। किस तरीके का वसूल? ये सब जो सारी कंपनियों से जितनी कंपनियां SCCL
सीएसईबी सारी कंपनियों से पैसा वसूलते हैं उन लोग, कोयला खदानों में जाके वसूली कर रहे हैं, यही काम है उनका, और क्या काम है? सही बोल रहा है मैडम। उन्होंने खाली अग्रवाल समाज और सिंधी समाज को हाइट नहीं किया, पूरे समाज के ऊपर टिप्पणी की है। उनको पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। पहले ये बताइए कि वो यहाँ के छत्तीसगढ़ के हैं कि नहीं, दूसरे को बाद में बताएंगे, सबसे माफी मांगेंगे वो। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय राज्य है, जो कि समाज को बांटने का काम अमित बघेल कर रहा है, जो कि कोई भी समाज स्वीकार नहीं करेगा इसको। वो परदेसिया का नारा लगाते हैं, उनकी सेना परदेसिया का नारा लगाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परदेसिया क्या है? ये भारत देश है और भारत के हर प्रदेश में हर नागरिक को रहने का अधिकार है, हर समाज के लोगों को रहने का अधिकार है। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, हर कोई एक समान रहता है, भाईचारे के साथ रहता है। नहीं चाहते कि समाज एकजुट होकर रहे, सब समाज एकजुट के सब त्यौहार मनाते हैं, उनको ये पसंद नहीं आता। वो आपसी मन मुटाव करवा के लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मनसे पार्टी कर रही है मराठी उसी तरीके से हम ऐसे करके छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचा रहे हैं। हम तो सबको लेके चल रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहे खाली अग्रवाल समाज और सिंधी समाज, हम तो पूरे समाज को लेके चल रहे हैं ना। वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सब समाज आपस में लड़ाई झगड़ा करे, मन पेट है, यही सब चाहते हैं वो जी। वो ये चाहते हैं कि आपस में हम लड़े झगड़े, जिससे उनको शांति मिले, उनकी दुकानदारी नेतागिरी चले, चंदा वसूली होए, यही चाहते हो। वो नहीं चाहते समाज एकजुट होकर रहे। वाले भी नहीं चाह रहे कि इस टाइप से माहौल खराब हो करके, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि माहौल खराब हो छत्तीसगढ़। अच्छा, जो अभी आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, उनके खिलाफ आंदोलन निकाला है, अगर इसके बाद शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो भी गिरफ्तारी होती है ना होती है, उसके लिए आगे हमारी जो भी टीम है सब मिलकर जो निर्णय लेगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जो अमित बघेल है वो गंदी राजनीति का खेल कर रहा है, उसको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। जो नक्सलवाद है वहाँ जाकर क्यों नहीं बोलता? वो जो भोली भाली छत्तीसगढ़ की जनता को मार रहे हैं, रोज मार रहे हैं, उन नक्सलवादियों के खिलाफ क्यों नहीं उठता? वो खाली फालतू की बात कर रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। देखिए, ऐसा है, हम सब हिंदू एक हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, और इसके यहाँ पे रहने के लिए भारत के अंदर में भारत की नागरिकता की आवश्यकता है। अमित बघेल कौन होता है? सामाजिक तत्व है जो हमको छत्तीसगढ़ की नागरिकता देगा। ये कोई छत्तीसगढ़ की नागरिकता हमें वो देगा? हम सब भारत के वासी हैं और हम भारत में एक साथ में रहेंगे, और छत्तीसगढ़ में भी हम सब साथ के साथ ही है। हमन ते जे आदमी छत्तीसगढ़ के भाषा बोल के, घासीदास जी का एक ही नारा है, मनखा मनखा भाई भाई, मनखा मनखा समान समान। हमारे गुरु घासीदास जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया है। मैं उन गुरु घासीदास जी का सम्मान, वो हमारे वरिष्ठ गुरु है, सारे सम्मान हमारे झूलेलाल जी, भगवान अग्रसेन जी, सर्व समाज के सर्व धर्म के जो हमारे देवी देवता है, मैं उनका सबका सम्मान करता हूँ। अमित बघेल, थोड़ी अपनी बुद्धि को लाओ और हमारे सर्व धर्म के जो गुरु देवता है सबका सम्मान करो। आप भी छत्तीसगढ़ के हो और रहने वाले सब लोग छत्तीसगढ़ के हैं, कोई बाहर का नहीं है, और राज्य कभी बंटता नहीं है, भारत के सारे राज्य हैं और हम सब एक साथ भाईचारे के साथ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। ये छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने का जो काम हुआ था, उसके बाद अमित बघेल ने सिर्फ सिंधी और अग्रवाल समाज को ही क्यों टारगेट किया? आपको क्या लगता है क्या ही करा? देखिए, ये चीज़ तो समझ से परे है कि सिंधी समाज और मारवाड़ी समाज का कोई लेना देना नहीं था। हमें बहुत तकलीफ है, हमारे अंतर्मन में बहुत तकलीफ है कि महतारी की मूर्ति जिस भी व्यक्ति ने खंडित की, उससे हमारे समाज का या झूलेलाल जी का या महाराजा अग्रसेन जी का कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी कुंठित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आज बस्तर में, दंतेवाड़ा में, आज हमारे सैकड़ों की तादाद में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर जवान अपनी सुरक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर अपना बलिदान दे रहे हैं। क्या वो भी, उनको भी भारी बोलेंगे क्या अमित बघेल जी? यह प्रदेश हम सभी का है, वो सौहार्द बिगाड़ने का, आपसी भाईचारा को खराब करने का काम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है। हम इसकी पुरजोर इसका विरोध करते हैं, और हम ऐसे व्यक्ति जिसकी इतनी निम्न मानसिकता है, इतनी कुंठित मानसिकता है समाज को लेकर के, समाज में ये बहुत बड़ा खतरा है। समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक जो है नक्सलवादी के रूप में एक व्यक्ति है, इसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं
कि ऐसे हमारे आराध्य देव भगवान अग्रसेन महाराज झूलेलाल के खिलाफ में जो व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की है, इसकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये हमारी छत्तीसगढ़ शासन से मांग है। धन्यवाद। अब देखना होगा जो अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के इष्ट देव की बेइज्जती की गई, उनको अपमानित किया गया है। उसके बाद जो अग्रवाल समाज द्वारा यहाँ पर आज अग्रसेन चौक संता कॉलोनी में अग्रसेन चौक पर आंदोलन किया गया है, चक्का जाम किया गया है। इसका छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन किस ओर देखती है? क्या अमित बघेल की गिरफ्तारी होती है? क्या इस तरीके से आपस में समाज के बीच लड़वाने का जो काम अमित बघेल द्वारा किया जा रहा है उस पर रोक लगती है या नहीं? कैमरामैन नवेज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।